हेलो एवरीवन। आज सीएपीएफ का एग्ज़ाम था, तो सीएपीएफ पेपर 1 के आंसर्स हम निकालने की कोशिश करेंगे। 10 क्वेश्चंस हम लेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। इस तरह की 10 वीडियो आएंगी। वो क्वेश्चंस मैं अभी कवर नहीं करूँगा जिनके आंसर्स क्लियर नहीं है। जब तक मुझे फुल कॉन्फिडेंस नहीं आता कि इसका आंसर यही होगा, तो वो क्वेश्चंस अभी मैं छोड़ रहा हूँ, उसको लास्ट में देखूँगा। जब तक मुझे कहीं रेफरेंस नहीं मिल जाता है तब तक उसका आंसर हम अभी नहीं देखेंगे। तो वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जिसके आंसर क्लियर हैं, श्योर हैं, 100% पता है कि हमें यही आंसर होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। ये सेट बी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर सेम रहेंगे जो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया। तो केवल एक ही रिवराइन मेजर पोर्ट है जो कि है कोलकाता पोर्ट। तो इसका आंसर क्लियर है। पोर्ट ऑफ कोलकाता ऑफिशियली नाउन एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट इज द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि कोलकाता में है। तो इसका ऑफिशियल नाम भी याद रखना है, मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आसान क्वेश्चन था। अगर आपको बराक रिवर पता है तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजर्ट रिवर। तो इसमें से बताना है कौन सा डिजर्ट रिवर नहीं है। अब जब हमें पता है कि बराक रिवर नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, अगर आप ये भी भूल गए मणिपुर नागालैंड कहाँ पर है, तब भी हम बता सकते हैं कि ये बराक रिवर डेजर्ट रिवर नहीं है। ठीक है, हालांकि मैंने बराक रिवर और ये माचेशू रिवर जो भी है ये सब अपने क्वेश्चंस में कवर किया था, कहीं ना कहीं मुझे ध्यान तो आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बराक रिवर। द बराक रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड आसाम इन इंडिया एंड इनटू द बे ऑफ बंगाल वे ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में भी जाती है, फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल में ये गिरती है। बराक रिवर को कई बार मैंने बताया हुआ है। अगर आपने हमारे क्वेश्चंस देखे हैं तो ये आसान क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन हमने अभी नहीं लिया है। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा वेट करते हैं, ये क्वेश्चंस मैं लास्ट में कवर कर दूंगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल। कोरल को ग्रोथ के लिए किस तरह के फैक्टर चाहिए। फ्रेश वाटर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर की ही वजह से यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जो यहाँ से नदियाँ आती हैं वहाँ पर कोरल्स नहीं पाए जाते हैं, समझे। तो 1 हटाना है हमें, तो बस इतना ही पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2, 3, 4। क्लियर सैलो साल्ट वाटर चाहिए, प्लेंटी ऑफ सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और 23 से 25 टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, आंसर बी। कोरल्स ग्रो ऑप्टिमली इन वाटर टेम्परेचर बिटवीन 73 एंड 84 फ़ारेनहाइट, 23 से 29 सेल्सियस, बट सम कैन टॉलरेट, थोड़ा सा हाई भी टॉलरेट कर सकते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड। मोस्ट रीफ बिल्डिंग कोरल्स ऑल्सो रिक्वायर वेरी सलाइन या साल्टी वाटर। 32 से 42 पार्ट पर 1000 इनको सलाइन वाटर चाहिए, फ्रेश वाटर नहीं चाहिए। नेक्स्ट, कन्वेक्शन करेंट्स विच मूव द टेक्टोनिक प्लेट्स आर फाउंड इन विच लेयर ऑफ द अर्थ। तो कन्वेक्शन करंट ये कहाँ होते हैं, ये एस्थेनोस्फीयर में होते हैं। तो एस्थेनोस्फीयर एक मेंटल का ही पार्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेंटल। कन्वेक्शन करंट्स ड्राइव द मूवमेंट ऑफ अर्थ रिजिड टेक्टोनिक प्लेट्स इन द प्लैनेट्स फ्लूइड मोल्टन मेंटल। तो ये मेंटल में होता है। इसका हमें सही जवाब पता है। 7th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन मैंने फिर छोड़ दिया है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो हमें सही आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, 7th क्वेश्चन। इनिशियली व्हाट वाज द पर्पज ऑफ सेटिंग अप ऑफ हिल स्टेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया। तो इसका जवाब मुझे मिल गया है, मैंने थोड़ा पता किया तो टू सेटअप सैनिटोरिया। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ऑप्शन ए हो सकता है या बी भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो गूगल पे ही एक PDF पड़ा हुआ है, हो सकता है वहीं से क्वेश्चन बनाया गया हो। वहाँ लिखा था हिल स्टेशंस इन इंडिया वर इस्टेब्लिश्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन एंड वन ऑफ द फर्स्ट रीजन
in the early 1800 was for the place to act as a sanatorium for the ailing family members of the British rulers। तो इसमें आंसर डी हो जाएगा, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द धर्म सभा। तो ये क्वेश्चन मैंने अपनी सीरीज में शायद अभी जल्दी में ही बनाया था। मैंने बताया था धर्म सभा का क्या पर्पज था। ये राधाकांत देव ने बनाया था और इनका मकसद था कि राजा राम मोहन रॉय ने और हेनरी डेरोजियो ने जो भी काम किए हैं उनको रिवर्स करना, तो उनका उल्टा काम ये करने के लिए धर्म सभा इनने बनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। धर्म सभा was formed in 1829 in Calcutta by Radhakant Dev. The organization was established mainly to counter the ongoing social reform movement led by the protagonists such as Raja Ram Mohan Roy and Henry Dereggio। तो इनके काउंटर में ये काम करने के लिए राधाकांत देव ने 1829 में धर्म सभा को बनाया था। 9th क्वेश्चन छोड़ दिया है। 10th, who among the following Bhakti saint did not belong to the निर्गुण स्कूल ऑफ भक्ति। तो निर्गुण स्कूल ऑफ भक्ति से कौन बिलोंग नहीं करते थे। निर्गुण का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं होता। तो ऐसा हम समझने के लिए ऐसा मान सकते हैं कि जो भी सेंट इनमें से ऐसे भगवान को मानते थे जिसका कोई आकार नहीं है, मतलब वो एक तरह से आइडल वर्शिप को नहीं प्रमोट करते थे, तो वो निर्गुण स्कूल भक्ति के हुए, जैसे कि कबीर, जैसे कि नानक, जैसे कि दादू दयाल। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जो थे वो इसमें नहीं आते हैं। तो आंसर यहाँ हो जाएगा डी। चैतन्य महाप्रभु was 15th century Indian saint considered to be combined avatar of Radha and Krishna by the disciple। चैतन्य महाप्रभु mode of worshipping Krishna with ecstatic song and dance had a profound effect of Vaishnavism in Bengal। तो चैतन्य महाप्रभु ये कृष्णा की, राधा की, इन सभी के भजन कीर्तन करके पूजा करते थे। नेक्स्ट, वोल्कानो माउंट मेरापी विच इरप्टेड इन जनवरी 2021 इज सिचुएटेड इन। माउंट मेरापी कहाँ है ये बताना था, ये आसान है, इंडोनेशिया का है ये। माउंट मेरापी अब इरप्ट हुआ जनवरी में, इसकी ज़रूरत नहीं है। माउंट मेरापी वैसे ही पता होना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं कि इसको करंट आपने पढ़ा हो तभी पता होना चाहिए। माउंट मेरापी इरप्ट होता ही रहता है, तो इसे पता होना चाहिए कि ये इंडोनेशिया में है। माउंट मेरापी गुनुंग मेरापी इज एन एक्टिव stratovolcano located on the border of province of Central Java and special region of Yogyakarta, Indonesia। Next, E100 pilot project launched Pune in June 2021 is related to the production and distribution of। तो E100 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। तो ये इसका हमें करने के लिए या तो अगर आपको नहीं पता है तो इथेनॉल लगाना था या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल लगाना था। इथेन तो ऐसा कुछ बना ही नहीं रहे हैं, कोविड वैक्सीन के नाम इस तरह के नहीं होते हैं, आपको पता है। तो इथेनॉल इसका आंसर है, आंसर इसका बी है। E100 प्रोजेक्ट, दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड विद द एम ऑफ सेटिंग अप ए नेटवर्क ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एथेनॉल इन इंडिया। ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 विच वन ऑफ द अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क इन इंडिया। तो इसमें से कौन सा नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। अब मैंने इस तरह का करंट अफेयर तो नहीं पढ़ा था, लेकिन अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आता तो मैं बता देता, क्योंकि मुझे पुराने जो नेशनल पार्क हैं वो पता हैं। तो ओरंग मैंने पढ़ा हुआ है, डिब्रू सैखोवा मैंने पढ़ा हुआ है, नमेरी पढ़ा हुआ है, ये मुझे पता है सारे आसाम के हैं। और नया नेशनल पार्क, नया नाम मुझे मिल रहा है रेमोना, ठीक है, तो यही डिक्लेयर किया गया होगा। तो ये आंसर हो जाएगा रेमोना। द अनाउंसमेंट ऑफ रेमोना एज द नेशनल पार्क वाज मेड बाय असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ऑन June 5, while the announcement of the government notification for both Dehing Patkai and Ramona was made by the state forest minister। असम ऑलरेडी हैज 5 नेशनल पार्क। तो 2 अभी नोटिफिकेशन जारी किया है कि नेशनल पार्क बनाएंगे, देहिंग पटकई एंड रेमोना। इसके अलावा 5 तो वहाँ पहले से थे ही, काजीरंगा, मानस, डिब्रू सैखोवा, नमेरी एंड ओरंग। तो ये पार्ट फर्स्ट था
और इस तरह के हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि अगला पार्ट जल्दी बने। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।